वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। रिसेंटली जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपके लिए प्राइम मिनिस्टर जी लैपटॉप स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है। और उस लैपटॉप स्कीम के लिए अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं या हम एलिजिबल नहीं हैं, क्या हम इस लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या हम इस लैपटॉप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह डबल माइंडेड होके और ख़ास करके वो कंप्यूटर वाली दुकानों पे चले जाते हैं और जो फ़ोटोकॉपी वाली दुकानों पे चले जाते हैं, वहाँ जाके वो कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने की, जहाँ पे उनको प्रॉपर्ली चीज़ों को गाइड नहीं किया जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि जिस क्राइटेरिया की बेस पे आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल भी हैं या एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने वो डिटेल में नेक्स्ट मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। लेकिन मेनली कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले मतलब आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिसाइड कर लें कि क्या आपको लैपटॉप मिलेगा या आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपको एक एक स्टेप समझाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये सबसे पहले जी आपने गूगल में जाके सर्च करना है तो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, तो सबसे पहले मेन स्क्रीन के ऊपर आपको पास आ जाएगा एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आपके पास सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना हो बल्कि आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हैं या आपके पास आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इनरोल हैं, 155 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, इसमें आप इनरोल हैं, या आपके पास कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वो कॉलेज जो है वो इन्हीं में से किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। अब मेन क्राइटेरिया क्या है, किस किस प्रोग्राम वाले एलिजिबल हैं, पीएचडी वाले, एमफिल वाले, एमबीए वाले, मास्टर्स वाले, बीएस वाले सब एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। पीएचडी वाले किस सूरत में एलिजिबल हैं, अगर पीएचडी में आपका एडमिशन 5 साल के अंदर अंदर हुआ है, ये ना हो कि आपको 6-7 साल हो गए हों। 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर आप इनरोल हैं, और एमफिल में अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद अगर आप इनरोल हैं और फिर आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा एमबीए के चूँकि 3 प्रोग्राम हैं, 3.5 साल, 2.5 साल और 1.5 साल। अगर आप 3.5 साल वाले प्रोग्राम में हैं तो आपको अगर 30 जून 2022 से पहले पहले अगर आप इनरोल हैं, 30 जून 2023 के बाद अगर आप इनरोल हैं, देन यू कैन अप्लाई। मास्टर डिग्री की मैं अगर बात करूं तो 31 दिसंबर 2023 के बाद, अंडर ग्रेजुएट की मैं अगर बात करूं तो 31 दिसंबर 2020 के बाद जो 5 साल प्रोग्राम है, और अंडर ग्रेजुएट जो है अगर आप 31 जो 4 साल प्रोग्राम है, अगर आप 31 दिसंबर 2021 के बाद अगर आप इनरोल हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपने लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। ये तो आ गया जी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन उसके अलावा फर्दर उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपका वीकेंड प्रोग्राम ना हो। खास करके अगर आप एमफिल में और पीएचडी में इनरोल हैं तो आप अगर वीकेंड प्रोग्राम पे एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, अगर आपका बीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसमें आप बेशक वीकेंड प्रोग्राम पे भी हों तो फिर भी देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। उसके अलावा फर्दर क्राइटेरिया, अगर आपके 60% मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल, और एनुअल सिस्टम में, और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके अगर 70% नंबर हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। उसके अलावा इन एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, कौन सा इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जगह आप अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आप इनरोल हैं या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में इनरोल हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। उसके अलावा अगर आपने पहले अगर किसी लैपटॉप स्कीम में, सपोज आपने पंजाब गवर्नमेंट से लैपटॉप लिया हुआ है, आपने फेडरल से लैपटॉप लिया हुआ है, आपने केपीके से लैपटॉप लिया हुआ है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सिंपली गूगल में आपने जाकर सर्च करना है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो होम आपके पास मेन ये चीज़ खुल जाएगी जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमाम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ये सारी मैंने इसी से देख के आपको बताई हैं कि ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं अगर उसको समराइज़ करूँ तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट में इनरोल हो, ना कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में इनरोल हो। हाँ, आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं या हाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज में इनरोल हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द लैपटॉप स्कीम। दूसरा मेन क्राइटेरिया ये है कि आपका रेपुटेशन ना हो, आपने अगर पहले लैपटॉप लिया हुआ है तो फिर आप दोबारा लैपटॉप नहीं ले सकते। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आप
आप कम्पिटेंट स्टूडेंट हैं। कम्पिटेंसी को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि आपका अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो कम से कम आपके लास्ट जो सेमेस्टर है उसमें 70 नंबर होने चाहिए, 70%। और अगर आपका एनुअल सिस्टम है, जैसे आप बीएससी वगैरह करके आए हुए हैं, तो फिर आपके उस प्रोग्राम में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। अब अप्लाई किस तरह से करना है वो मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाएं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो मैं आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच।